नमस्कार दोस्तों, आज मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ नीरी सिरप, जो कि गुर्दे की पथरी की एकमात्र दवा है। नीरी सिरप जो है वो हर्बो मिनरल डायूरेटिक कैटेगरी की दवा है और ये एकमात्र दवा है जो कि गुर्दे की पथरी में इस्तेमाल की जाती है। नीरी सिरप न केवल गुर्दे की पथरी में इस्तेमाल की जाती है, बल्कि इसका इस्तेमाल पेशाब में जलन या फिर यूटीआई इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है तो उसमें भी दिया जाता है। इसका बहुत अच्छा रिस्पांस आता है। ये एमिल फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा ये दवा बनाई जाती है और ये काफ़ी दिनों से इस्तेमाल की जाती है। नीरी सिरप में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो इसको इतना खास बनाते हैं। तो उसमें वैसे तो नीरी सिरप में बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, लेकिन इसमें जो कुछ प्रमुख तत्व हैं उनके मैं नाम बता देता हूँ। इसमें पाया जाता है गोखरू, दारू हल्दी, सहदेवी, पुनर्नवा, वरुण, मकोय, पार्षद, भेद। तो इसके अलावा और जितने भी चीज़ें पाई जाती हैं तो इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये एंटी स्पास्मोडिक नेचर की होती हैं। यानी कि अगर गुर्दे की पथरी की वजह से सूजन हो रही है मूत्र मार्ग में कहीं पर भी, तो उसको ये कम करेगी। उसके अलावा एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है इनके अंदर। मतलब कि अगर इन्फ्लामेशन यानी रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगी, दर्द होगा तो ये उसको भी कम करती हैं। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। तो जो भी फ्री रेडिकल्स बनते हैं हमारी बॉडी में, ये खाने की वजह से आ जाते हैं या किसी बाहर से हमारे शरीर में आ जाते हैं जो कि हमारी शरीर को हानि पहुंचाते हैं, तो ये उन फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करता रहता है। उसके अलावा ये इम्यूनो मॉड्यूलेटर है। जब भी शरीर में किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो ये उसको ख़त्म करके बैक्टीरिया, वायरस को, हमारी बॉडी को सुरक्षित करता है। नीरी सिरप गुर्दे की पथरी में काम कैसे करता है? तो जैसा मैंने पहले ही बताया है, ये हर्बो मिनरल डायूरेटिक होती है। डायूरेटिक कोई भी चीज़ होती है, चाहे वो अंग्रेजी दवा हो या नीरी सिरप हो, मतलब आयुर्वेदिक सिरप हो, तो डायूरेटिक्स को लेने के बाद आपको पेशाब बार बार आती है, जल्दी जल्दी आएगी। तो इससे होगा क्या कि अगर आपके गुर्दे की पथरी की साइज़ 5 mm से कम है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो आपकी मूत्र मार्ग से अपने आप बाहर निकल जाए। तो जब आपको पेशाब बार बार आएगी तो चांस ये होता है कि आपके जो गुर्दे में पथरी है वो धीरे धीरे सरक के आपके मूत्र मार्ग से बाहर हो जाए। दूसरा, जब भी किसी को पथरी होती है तो उसमें इन्फेक्शन होता है, तो इसके अंदर जो प्रॉपर्टी होती है एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, इसके अलावा एंटी स्पास्मोडिक प्रॉपर्टी होती है। तो ये क्या करता है, या ये जो है ना तो सूजन होने देता है, ना तो इन्फ्लामेशन होने देता है, और अगर उसके कारण कुछ बीमारियां जैसे बैक्टीरिया, वायरस अगर बनना शुरू करते हैं तो ये उसको भी मार देता है, जिससे आपका ना तो पेशाब में जलन की समस्या आएगी, जैसा कि नॉर्मली देखा गया है। जब भी जो है पथरी किसी को होती है तो जब पेशाब करता है तो क्योंकि पेशाब निकलने में दिक्कत होती है तो उसकी वजह से जो है पेशाब में काफ़ी जलन होती है। तो इसको लेने से जो है पेशाब में जलन नहीं होगी। तीसरा, अगर मूत्रमार्ग में क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है, सही से मूत्रमार्ग ना क्लियर होने की वजह से उसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसको लेते रहने से यूटीआई इन्फेक्शन की भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अब नीरी सिरप को लेते कैसे हैं, इसकी डोज़ क्या होती है? तो जो इसकी एडल्ट डोज होती है तो 2 से 3 चम्मच हल्के गुनगुने पानी में आधे ग्लास में इसको डाल लीजिए। उसको जो है सुबह शाम आप इस्तेमाल करिए और इसको लंबे समय तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 महीने से लेकर 3 महीने तक, और इससे किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता क्योंकि ये टोटल हर्बल आयुर्वेदिक दवा है। इसके अलावा जो है कई लोग सवाल पूछते हैं कि नीरी सिरप लेने से उनके अंदर का इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इसको लंबे समय तक ले सकते हैं, किसी भी तरह का कोई भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस नहीं होगा। तो इससे आप बिल्कुल मत घबराएं। इस सिरप को लेते रहने से गुर्दे की पथरी की साइज़ कम हो जाती है, तो ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। ये केवल कहा जाता है कि इसको लेने से गुर्दे की पथरी की साइज़ कम हो जाएगी। मैं आपको इसके पीछे तर्क बता देता हूँ। जब भी गुर्दे की पथरी की साइज़ 5 mm से कम होगी तो उसमें यही चांसेस होता है कि वो जो है आपके मूत्र मार्ग से मूत्र के साथ में बाहर अपने आप ही निकल जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आपको पथरी की प्रॉब्लम हो, आप कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पर डे पीजिए। और जब आप उसके साथ में नीरी सिरप का भी इस्तेमाल करते हैं तो नीरी सिरप से आपको बार बार पेशाब आएगी, तो पानी की कमी आपके शरीर में ना होने पाए, इसलिए आपको पानी लगातार पीते रहना है। अगर पथरी की साइज़ 5 mm से ज़्यादा है तो वो जो है किसी दवा से निकलती नहीं है,
उसका ऑपरेशन ही एकमात्र उपचार होता है। और ये दवा लेते रहने से केवल एक इतना फ़ायदा हो सकता है कि ये इन्फेक्शन नहीं होने देगी, क्योंकि पथरी होने के बाद जो है इन्फेक्शन हो जाता है। एक तो आपके मूत्रमार्ग में इन्फेक्शन हो जाता है, और अगर ये इन्फेक्शन आपके गुर्दे तक पहुंच गया है तो बहुत चांसेस हैं कि पूरा गुर्दा ख़राब भी हो सकता है, और फिर पूरा गुर्दा ही बदला जाएगा प्लांट के माध्यम से। तो ये बहुत ही अच्छी दवा है। अगर आपको जो है किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है, 5 mm से कम का अगर किडनी स्टोन है, तो बहुत ईजिली जो है जब आप इसको लेंगे तो चांसेस हैं कि वो निकल जाए। नीरी सिरप के और कौन कौन से फ़ायदे हैं, तो नीरी सिरप जो है हाइपरटेंशन में भी काम आता है। तो ये बीपी को लो भी करता है, क्योंकि ये डायूरेटिक्स की तरह काम करता है। इसके अलावा जो है ये यूरिनरी डिसऑर्डर अगर कोई हो गया है, तो उसकी वजह से अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको ये नहीं होने देता है। उसके अलावा जो है ये किडनी को भी आपके यानी गुर्दे को भी प्रोटेक्ट करता है। अगर कोई नेप्रोटॉक्सिक एजेंट आ जाता है तो उससे भी जो है आपके गुर्दे को ये बचाता है। और इसके अलावा जो है प्रोस्टेट का अगर एनलार्जमेंट हो रहा है तो इसको एज अ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में दिया जाता है। डिसयूरिया के केस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। डिसयूरिया का मतलब ये होता है कि पेशाब करते समय आपको काफ़ी पेन हो रहा है और जलन हो रही है, तो ये जो है इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो इन्फेक्शन को ये नहीं होने देता है, जिससे आपका जो है पेनफुल यूरिनेशन नहीं। तो बिल्कुल अगर आपको यूटीआई की प्रॉब्लम है, आपको पेशाब में जलन की प्रॉब्लम है, आपको गुर्दे की पथरी की दिक्कत है, तो आप इसका इस्तेमाल करें। और ये ओटीसी मेडिसिन है, इसमें डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इसको लेंगे जिससे आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर साइज़ जो है 5 mm से ज़्यादा है स्टोन की, तो फिर आप जो है उसको डॉक्टर को दिखाएं और उसको ऑपरेशन के ज़रिए बाहर निकलवा दें। गुर्दे की पथरी से को लेकर आपके मन में कुछ और भी सवाल हैं, या फिर जो है नीरी सिरप को लेकर कुछ और भी सवाल आपके मन में चल रहे हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।